Hello guys, I am Raj. I present before you to tell about some grammatical things in this video. That is possessing a noun. What it means? Possessing a noun. नाउन के अधिकार, एक नाउन का क्या अधिकार होता है, कैसे किसी वस्तु पर उसका अधिकार होता है, इसके बारे में आज हम लोग समझेंगे। पजेसिव केस, इसको मतलब वह अधिकार, वह कारक जिसके माध्यम से हम किसी वस्तु पर या नाउन संज्ञा किसी वस्तु पर अपना अधिकार जताता है, यह इसका मतलब है और इसी के विषय में हम जानेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, द फर्स्ट रूल ऑफ द पजेसिव केस हियर फॉर लिविंग क्रिएचर्स, जो जीवित वस्तुएं हैं, जो जीवित चीज़ें हैं, उनके साथ हम कैसे पजेशन का अधिकार यानी पजेसिव केस को अप्लाई करते हैं, इसके बारे में समझते हैं। एपॉस्ट्रॉफी एस लगाना। एपॉस्ट्रॉफी एस एक एपॉस्ट्रॉफी साइन है जो कामा के आकार का होता है, और यस इसका मतलब ये होता है कि जहाँ जिससे हम उस वस्तु पर या उस कोई भी इस तरह का वस्तु हो, चीज़ हो, उस पर उस नाउन का कैसे अधिकार होगा, इसके बारे में जानेंगे। सिंगुलर नंबर, जब हम सिंगुलर नंबर यानी एक वचन की बात करते हैं तो उसमें एपॉस्ट्रॉफी एस यानी एपॉस्ट्रॉफी और एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे सोहन्स पेन, अमूमन ऑफ का मतलब के, का, की वगैरह होता है, लेकिन यहाँ एपॉस्ट्रॉफी एस लगा करके या एपॉस्ट्रॉफी लगा करके हम इस कारक की पहचान बनाते हैं, यानी का, की, के, इसकी पहचान हम इससे बनाते हैं। यानी सोहन्स पेन, सोहन का की कलम या सोहन का का कलम, यहाँ पर इसके भाव के अनुसार हम क्लियर करते हैं। सोहन की पेन, सोहन की पेन, सोहन्स पेन। लाइक दिस, मोहन्स हाउस, मोहन का घर। अब यहाँ ऑफ का प्रयोग नहीं हुआ, यहाँ पोजीशन दिखाया जा रहा है कि घर किसका है? मोहन का है, इसका पोजीशन है। मोहन क्या है? नाउन है। हाउस भी नाउन है, दोनों नाउन है, लेकिन मोहन का घर, तो मोहन के साथ एपॉस्ट्रॉफी एस, चूँकि ये सिंगुलर नंबर में है इसलिए एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग हो रहा है। लाइक दिस, प्लूरल नंबर में हम क्या करते हैं? प्लूरल नंबर में केवल एपॉस्ट्रॉफी एस लगाते हैं, एपॉस्ट्रॉफी साइन लगाते हैं, एपॉस्ट्रॉफी यस नहीं लगाते, यानी यस का प्रयोग नहीं करते, केवल एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग करते हैं। यस जो है वह उसे प्लूरल यानी नाउन को प्लूरल बनाने में किया जाता है या हुआ होता है, इसीलिए हम उसको फिर एपॉस्ट्रॉफी यस यानी एपॉस्ट्रॉफी लगा करके फिर यस नहीं लगाते। जैसे यहाँ पर दिया जा रहा है कि द बॉयज़, अब देखिए बॉय, यस बॉयज़, लड़कों का, एपॉस्ट्रॉफी लगाया, एपॉस्ट्रॉफी साइन लगाया, क्या? यस के बाद बॉयज़ यानी बहुवचन है, बॉयज़, लड़कों बुक, द बॉयज़ बुक, लड़कों की किताब, लड़कों की। अब ये यस लग गया, फिर एपॉस्ट्रॉफी लग गया, तो ये की बहुवचन के साथ यानी नाउन का बहुवचन, उसके साथ जब हम उसका केस बनाते हैं का, की, के में, तो बहुवचन के साथ केवल एपॉस्ट्रॉफी साइन का प्रयोग करते हैं। इसी तरह से दूसरा देखते हैं हम, लिखा हुआ है द बॉयज़ एपॉस्ट्रॉफी कॉलेज, यानी लड़कों का कॉलेज, लड़कों का कॉलेज। ये इस एपॉस्ट्रॉफी से क्या हो गया? का, यानी बहुवचन जो नाउन है उसके साथ हम केवल एपॉस्ट्रॉफी साइन का प्रयोग करते हैं, ना कि यस का प्रयोग करते हैं। यस नहीं लगाते, यस केवल सिंगुलर नाउन के साथ ही एपॉस्ट्रॉफी प्लस यस का प्रयोग करते हैं। तो गाइस बहुत ध्यान दीजिएगा, बहुत बार पूछा जाता है और वहाँ पर मिस्टेक हो जाता है।
जब नाउन सिंगुलर में हो तो एपॉस्ट्रॉफी प्लस यस दोनों का प्रयोग होता है, और जब नाउन प्लूरल नंबर में हो तो वह प्लूरल नंबर यानी जो नाउन प्लूरल में है उसके बाद सीधे हम एपॉस्ट्रॉफी साइन का प्रयोग करके और उसे हम पजेसिव केस में ले आते हैं। इसी तरह से हम इसी का दूसरा देखते हैं भी, पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट के साथ यानी निर्जीव को सजीव बनाने पर, यानी पर्सनिफाइड व्यक्ति बनाने में पर कोई भी निर्जीव वस्तु हो उसे जब हम पर्सनिफाइड कर देते हैं, व्यक्ति मानवीकरण कर देते हैं उसका, तो उसके साथ हम एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग कैसे करते हैं इसे देखते हैं। जैसे लिखा हुआ है नेचर्स लॉ। नेचर क्या है? नेचर इज नॉट अ मैन, women or any living creatures. It is a non-living, but we made here nature to living creatures. So हमें इसको कैसे यहाँ पर लिए, नेचर क्या है? प्रकृति, प्रकृति का एपॉस्ट्रॉफी भी लगा, यस भी लगा, और लॉ कानून, नियम, यानी प्रकृति का नियम। हम यहाँ ऑफ नहीं लगा सकते, नेचर ऑफ लॉ, नो नेचर्स लॉ, क्योंकि यहाँ अधिकार जमाया जा रहा है, बताया जा रहा है किसका, नेचर क्या हो गया यहाँ पर, नाउन हो गया है, और इसका अधिकार किसका, लॉ, प्रकृति का नियम, यानी प्रकृति का जो नियम है उसके साथ हम जब पोजेशन की बात करते हैं तो एपॉस्ट्रॉफी भी लगेगा और एस भी लगेगा। इसी तरह क्या लिखा हुआ है, एट डेथ्स डोर, मृत्यु, मृत्यु के दरवाजे पर, मृत्यु के दरवाजे पर। हम इसको इस तरह नहीं लिख सकते कि एट डेथ ऑफ डोर, नो, दैट इज रॉन्ग। सो वी राइट हियर एट डेथ डोर, यानी मृत्यु, मृत्यु के दरवाजे पर। ऐसे नाउन के साथ जो टाइम, स्पेस, वेट बताएं, यानी जो टाइम बताता है, स्पेस दूरी बताती है, और वेट वजन बताता है, इसके साथ हम पजेसिव केस का प्रयोग कैसे करते हैं देखते हैं। लिखा हुआ है 3 days लीव। अब देखिए, अब ये क्या है, डेज, 3 क्या है, बहुवचन हो गया, एक तो सिंगल तो है नहीं। अब डेज क्या है, ये प्लूरल नंबर में है, तो यस लगा हुआ है, डे के आगे यस लगा हुआ है, प्लूरल है ये, और उसके बाद केवल हम साइन का प्रयोग कर दिए हैं। कौन सा साइन, एपॉस्ट्रॉफी, और ये क्या बन गया, 3 days लीव, 3 दिनों की छुट्टी, 3 दिनों की छुट्टी। अब दिनों की, ये जो की यहाँ आ रहा है ये क्या है, ये प्लूरल में है और उसके बाद एपॉस्ट्रॉफी लग गया, तो ये इसका मतलब यहाँ समझाया जा रहा है। फिर एट ए स्टोन्स थ्रो, एट ए स्टोन मतलब एक पत्थर, थ्रो फेंका गया, मतलब ये क्या है, ये सिंगुलर में आ गया, एपॉस्ट्रॉफी एस लगा करके इसे हम पजेसिव केस में लाए हैं। लाइक दिस सेकेंड रूल ऑफ द पजेसिव केस का देखें, यदि प्लूरल नाउन बिना यस के प्रयोग हो। अच्छा, अब ये क्या है, यदि कोई भी प्लूरल नाउन जिसमें यस या यस ना लगा हो तो उसके साथ हमें किस तरह से पजेसिव केस का प्रयोग करना है इसे देखते हैं। तो ये कह रहा है कि एपॉस्ट्रॉफी और यस दोनों लगेगा। जिस नाउन में यस या यस लगा करके प्लूरल नहीं बनाया गया है उसमें एपॉस्ट्रॉफी यस और एपॉस्ट्रॉफी प्लस यस दोनों का प्रयोग होगा। कैसे देखते हैं, लिखा हुआ है चिल्ड्रेंस लाइब्रेरी। चिल्ड्रेन क्या है, बहुवचन है यानी प्लूरल नंबर है, तो यहाँ एपॉस्ट्रॉफी भी लगाया गया और यस भी लगाया गया, यानी बच्चों का पुस्तकालय। बच्चों का पुस्तकालय, बच्चों क्या है, ये प्लूरल नंबर है, नाउन है, और का ऑफ नहीं लिखा जा सकता क्योंकि अधिकार किसका है, बच्चों का, नहीं बच्चों का ये पुस्तकालय है। इसी तरह क्या है, वीमेंस क्लब। वीमेन क्या है, बहुवचन, महिलाओं का क्लब, महिलाओं का क्लब, महिलाओं का क्लब। इसी तरह से हम देखते हैं
यदि ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंत में CE हो तो केवल एपोस्ट्रॉफी लगाते हैं, यस नहीं। यानी कि यदि ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन हो और निभाववाचक संज्ञा, आप जानते हैं इसमें अगर क्या लिखा हो, CE अंत में हो तो उसमें केवल और केवल एपोस्ट्रॉफी लगाया जाता है। जैसे यहाँ पर दिया है फॉर कंसाइंस सेक, फॉर जस्टिस सेक। अब देखिए CE यहाँ लगा है, CE यहाँ लगा है, तो इसमें केवल एपोस्ट्रॉफी लगा करके इसको हम अधिकार यानी पजेसिव केस बना दिए। इसी तरह से हम देखते हैं नेक्स्ट रूल, जब किसी वस्तु पर दो व्यक्तियों का समान रूप से अधिकार हो, यानी कोई एक वस्तु है और उस पर दो व्यक्तियों का समान रूप से अधिकार होता है, यानी बोथ पर्सन हु टू possession of that things which is one things, यानी एक चीज़ है जिस पर दो व्यक्तियों का अधिकार हो, उसमें कैसे करते हैं, उसके लिए हम लिखते हैं, यानी दो नाउन है उसमें, तो जो दूसरा सेकेंड वाला नाउन है उसके अंत में हम एपोस्ट्रॉफी प्लस यस का प्रयोग करते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि वस्तु एक है और इस पर अधिकार एक और दो, यानी दो लोगों का एक ही पर अधिकार है। तो इसका मतलब हुआ कि जो एक नंबर है इसके नहीं, जो सेकंड नंबर है उसके बाद हम एपोस्ट्रॉफी यस का प्रयोग करते हैं। कैसे किया है? जैसे मोहन एंड हरीज हाउस इज अंडर कंस्ट्रक्शन, मोहन और हरी का घर निर्माणाधीन है। मोहन और हरी का हाउस घर अंडर कंस्ट्रक्शन, निर्माणाधीन है, निर्माण हो रहा है, इसलिए दोनों का घर है, एक व्यक्ति का घर नहीं है। इसी तरह से दूसरे रूल पर आते हैं, जब किसी वस्तु पर दो व्यक्तियों का अलग अलग, यानी कह रहा है जब दोनों का उस वस्तु पर समान रूप से अधिकार हो, यानी दो व्यक्ति है, दोनों का समान अधिकार हो, तो क्या होता है? तो प्रत्येक अधिकार हो तो एपोस्ट्रॉफी यस प्रत्येक के बाद लगाया जाता है, यानी समान रूप से अधिकार है, इसका भी है उसका भी है, अलग अलग चीज़ें। तो अब कैसे होगा? मोहन्स एंड हरीज, मोहन का और हरी यानी हरी का, दोनों का, मोहन और हरी का, मोहन का और हरी का दोनों बोलना पड़ेगा, मोहन का और हरी का हाउस घर आर अंडर कंस्ट्रक्शन, मोहन का और हरी का घर निर्माणाधीन है। ऐसा नहीं कह सकते मोहन और हरी का, नहीं, ये का शब्द जो है, ये का जो इस शो करता है, ये का जो इस शो करता है, ये दोनों के बाद एपोस्ट्रॉफी दोनों के बाद लगेगा, तब जाकर के दोनों का अधिकार शो होगा। तो इस तरह से हम इसे समझेंगे और समझ ही लिया होगा काफ़ी हद तक। इसी तरह से हम देखते हैं कुछ निर्जीव वस्तुओं से पहले ऑफ का प्रयोग कर अधिकार प्रकट करते हैं। कुछ निर्जीव वस्तुएं जो होती हैं उनके साथ यस का प्रयोग नहीं होता, का किससे संबोधित होता है, किससे पोजीशन को शो करता है, वो है ऑफ। जैसा कि मैंने पहले बताया, ऑफ का मतलब भी का की के होता है और एपोस्ट्रॉफी यस का मतलब भी का की के होता है और एपोस्ट्रॉफी का मतलब भी का की के होता है। परिस्थितियाँ दोनों तीनों की अलग अलग हैं और तीनों का मतलब एक होता है। सिंगुलर नंबर में एपोस्ट्रॉफी यस का प्रयोग होता है, प्लूरल नंबर में, मोस्टली प्लूरल नंबर में यस यानी जो प्लूरल नंबर है उसके बाद केवल एपोस्ट्रॉफी साइन का प्रयोग होता है, और जो निर्जीव वस्तुएं होते हैं उनमें एपोस्ट्रॉफी और यस दोनों का प्रयोग ना होकर के हम का की के लिए यानी अधिकार के लिए, पोजीशन के लिए ऑफ का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पर दिया है द कलर ऑफ द पेपर, यानी पेपर का रंग, पेपर का रंग। यहाँ पे कलर्स नहीं लगा सकते, यानी पेपर का कलर। दूसरे में हम देखते हैं द पेपर ऑफ द बुक, यानी बुक जो है उसका, बुक की या बुक का पेपर कागज, बुक का यानी किताब का कागज कैसा है, पेपर कैसा है। और देखते हैं आगे, द लेग ऑफ द
चेयर, आप यहाँ पर लेग ऑफ द चेयर, यानी जो चेयर है, कुर्सी है, उसका लेग यानी पैर, लेग चेयर का पैर यानी कुर्सी का पैर। तो डियर गाइस, लाइक दिस टुडे आई रीड अबाउट द पोजीशन ऑफ द नाउन, हाउ अ नाउन टू एफोर्सली possessed of the things। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इसको आप बहुत ढंग से सुने होंगे और देख भी रहे होंगे। कोई भी कन्फ्यूजन होगा, इफ़ यू फील दैट एनी कन्फ्यूजन, सो यू टू राइट इन कमेंट बॉक्स विदाउट एनी हेजिटेशन। आई एम प्रेजेंट always before you and I want to solve your problems without any late or to spend a time. I solve your problem with very likely and very happy position। तो गाइज, मुझे विश्वास है कि आज का ये वीडियो आपको बहुत ही आनंददायक होगा, ज्ञानवर्धक होगा और इसी तरह से आप अपने भी ज्ञान को बढ़ाते रहिए, मेरे विश्वास को आप वर्धन करते रहिए। नए नए वीडियो की आशा लगाए रखिए, नए नए वीडियो को मैं आपके सामने प्रस्तुत करता रहूँगा। लेकिन इसके साथ ही साथ आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे मेरा भी मनोबल आगे बढ़ता रहे। नई नई चीज़ें, नई नई बारीकियों को आपके सामने मैं प्रस्तुत करता रहूँ। और गाइस, गर्मी का समय, छुट्टियाँ शुरू हो गई हैं। इस छुट्टियों में आप निश्चित रूप से इन जो भी ग्रामर्स पढ़ाए जा रहे हैं, इसको घर में पढ़िएगा। 1 घंटा, आधा घंटा, जो भी है पूरा वीडियो देखना, पूरी चीज़ को पढ़ना, किताब खोलना सामने। कुछ चीज़ें आपको अगर यहाँ से किताब से क्लियर नहीं हो रही तो यहाँ समझिए और किताब में पढ़िए, एक्सरसाइज करिए। इस तरह से आपका इस 1 महीने, 1.5 महीने की जो गर्मी की छुट्टी है, इसमें आपकी इंग्लिश बहुत इम्प्रूव होगी। और अगर कोई भी प्रॉब्लम रह जाती है, इसको कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। इस वीडियो में आज यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ इसी से संबंधित और चीज़ें आपके सामने प्रस्तुत करेंगे, जिससे आपको बहुत लाभ होगा, आपका ज्ञान वर्धन होगा और परीक्षा उपयोगी होगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।